और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एक और पुल जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अररिया के बकरा नदी पर बना पुल देखते ही देखते नदी में समा गया। बकरा नदी पर यह पुल जो बना हुआ था ये टूट चुका है। पुल के एक हिस्से के 3 पाइप पानी में ही बह गए। अभी कुछ दिन पहले ही भागलपुर में अगुवानी पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा। बताया यही जा रहा है कि अररिया के बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। कुछ दिन बाद इस पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन आज दोपहर नदी में पानी का बहाव जैसे ही तेज होता है, देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा नदी में ही समा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इस तस्वीर को देखकर सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि आखिर ये पुल अगर ऐसे भरभरा कर गिर रहा है तो अंदाजा लगाइए कि इसमें भ्रष्टाचार किस चरम पर हुआ होगा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप सा मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही निर्माण कंपनी के अधिकारी समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया गया। और चलिए आपको अब 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि आखिर बार बार ये भ्रष्टाचार की पुल जो है वो कई सवालों को खड़े करती है, लेकिन सवालों का जवाब या हल नहीं दिखता है। देखिए कैसे एक पुल सही सलामत खड़ा है, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, पुल का एक हिस्सा भरभरा कर इसी नदी में समा जाता है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये भी पुल। और ये पहला कोई मामला नहीं है, ये पहली बार पुल गिरा हो ऐसा भी नहीं है। और पुल गिरने के बाद से जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि सालों का इंतजार, जिसके बाद ये पुल जो 2 तरफ से लोगों के लिए एक संपर्क सेतु का काम करने वाला था, जिसका उद्घाटन होने वाला था, 2 प्रखंड का संपर्क ही एक बार फिर से टूट चुका है। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार में कब कब पुल जो है वो गिरे हैं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है, समझ में आएगा कि इस पर विराम लगने के लिए जितनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्या उसमें कमी हो जा रही है? क्या यहां पर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर नकेल कसी नहीं जा रही? तारीख दर तारीख जरा आप भी समझिए। 4 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पर बना पुल गिर जाता है। 22 मार्च 2023 को सुपौल में बकोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब ही गिर गया। 24 जून 2023 को किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा पुल धंस जाता है। 4 जून 2023 खगड़िया और अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। 16 मई 2023 पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर जाता है। 19 मार्च 2023 को सारण में महानंदा नदी पर बना एक पुल ढह गया। तारीख बदल गई, साल वही 2023 का 16 जनवरी को दरभंगा में कमला नदी पर बना लोहे का पुल गिर गया। 18 दिसंबर 2022 ये उससे 1 साल पहले की घटना है, जब बेगूसराय में गंडक नदी पर 14 करोड़ की लागत से पुल बना, लेकिन वो भी ढह गया। 9 जून 2022 को सहरसा में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से वाले पुल का हिस्सा गिर जाता है, ढह जाता है। और फिर कई सवाल जो हैं एक साथ उठ खड़े होते हैं। अब सवाल क्या है वो भी जरा सुनिए। बार बार आखिर पुल जो गिर रहा है, इन घटनाओं को आम बात नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं से सरकार और निर्माण कंपनियों पर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। न्यूज 18 भी इन घटनाओं को लेकर सवाल पूछता है कि क्या निर्माण के वक्त गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती है? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार ऐसी घटनाएं ना हो? बार बार बिहार में आखिर पुल क्यों गिरते हैं? यह बड़ा सवाल है।
देश भर के 40 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें पटना एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पटना एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी, और इसके बाद देखिए सुरक्षा कैसे सख्त कर दी गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया। एयरपोर्ट पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि जांच के बाद कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं मिली, लेकिन एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल जरूर दिखा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार। देश भर के 40 एयरपोर्ट को एक साथ उड़ाने की धमकी दी गई है और इसमें पटना एयरपोर्ट भी शामिल है। तकरीबन 1:10 पर ईमेल के माध्यम से यह धमकी दी गई है और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं उन्होंने तत्काल सभी एजेंसियों को इन्फॉर्म किया। उसके बाद एयरपोर्ट पर उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद जो एजेंसियां हैं उन्होंने सघन तलाशी अभियान चलाया पटना एयरपोर्ट पर। जो अंदर का प्रेमाइसेज है वहां भी तलाशी अभियान चलाया गया, बाहर भी चला। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। आखिरकार तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक यह सघन तलाशी अभियान चलाया गया और उसके बाद कोई आपत्तिजनक चीज जो है या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस बात का अंदेशा है कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने इस तरीके से हरकत की है और एक बार फिर से पैनिक सिचुएशन करने की कोशिश की। फिलहाल जो एजेंसियां हैं वो जांच के बाद संतुष्ट हो गई हैं कि कुछ नहीं मिला है पटना एयरपोर्ट पर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक सिंह को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख भी पा रहे होंगे। पुलिस ने 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप की घटना को हालांकि नकारा है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में फर्जी नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर लड़कियों को झांसा देकर यौन शोषण के मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। तिलक सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ यौन शोषण और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश तो जारी है। वहीं 100 से अधिक लड़कियों के साथ यौन शोषण और मारपीट के मामले को लेकर पुलिस ने यह जरूर कहा कि जांच में अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो जो पीड़िता कह रही है। पीड़िता का जो आरोप है, तिलक सिंह से प्रेम संबंध पीड़िता का जरूर था, दोनों साथ में काम कर रहे थे। अन्य लड़कियों के साथ हुए रेप की घटना की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई है। एक व्यक्ति जिसपे शारीरिक शोषण का आरोप लगाए गए, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है तो बहुत सारी चीजें जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। जो आरोप लग रहा है कि 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसमें क्या कुछ अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है, फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मुजफ्फरपुर में नेटवर्क कंपनी में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम ने खंगालना शुरू कर दिया और गोरखपुर जाकर टीम ने इसके मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसने यौन शोषण किया है। हालांकि जो दावे किए जा रहे थे पीड़िता के द्वारा और जो अन्य लड़कियों के द्वारा ये दावे किए जा रहे थे कि इस कंपनी में पैसा नहीं दिया जा रहा था और कई लड़कियों को जोड़ा गया था और लगभग 100 से अधिक लड़कियों के साथ रेप किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम बातों को खारिज कर दिया है, कहा है कि ऐसी अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन बड़ी खबर है कि तिलक सिंह इस मामले के जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद से हिंदुत्व तबाह हो रहा है। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केरल की तर्ज पर मुजफ्फरपुर की बेटियों से सुनियोजित लव जिहाद का खेल खेला जा रहा है। अगर प्रशासन इसकी ईमानदारी से जांच नहीं करती है तो सीबीआई जांच को रेफर करे। इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिस और थानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 100 से अधिक, मैं आज कह रहा हूं पूरे मुजफ्फरपुर के भी मैं
एडमिनिस्ट्रेशन से, एसपी से, डीएम से कि इसकी जांच हो, और आप नहीं कर सकते हैं, इसको सीबीआई को रेफर करें। 100 लड़कियों को लव जिहाद, जैसे केरल में लव जिहाद शुरू हुआ, आज वहां केरल की ईसाई भी तबाह है और हिंदू तो तबाह है ही। मुजफ्फरपुर की बेटियों के साथ सुनियोजित लव जिहाद, ये एक जांच का विषय है। अगर ये नहीं पकड़े गए, नहीं नास्ताबुद किए गए, तो हमारी बेटियों को धर्म परिवर्तन के नाम पर ये लव जिहाद करें। 2013 में मामला संज्ञान में आने के बावजूद 14 तक पुलिस इसको दबाई। 23 में 24 में एक साल तक पुलिस मामले को दबाए रखती है। मामले में संज्ञान लिया तब केस एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट में जब गया है तब पुलिस संज्ञान लेती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण ये हो जाता है कि सरकार अपने को सेकुलर कहती है और ये सेकुलर थाने हो गए हैं, सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। सेकुलर का मतलब है हिंदुओं को तबाह करना, मुसलमानों को खुली छूट देना। अगर ये बरसों से चल रहा था तो जिस पुलिस ने, जिस थाने ने इस केस को दबा के रखा, उस पर कार्रवाई हो और जहां भी रहे उसे पनिश करना चाहिए, जिससे संदेश जाए कि ये कानून सबके लिए है, मुसलमानों के लिए छूट और हिंदुओं के लिए तबाह। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी को शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बाढ़ और सुखाड़ के पहले की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक जो है वो की जाती है और इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। तस्वीर देख लीजिए इस समीक्षा बैठक की, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ से पहले दोनों को लेकर आज क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। समय के पहले आपकी पूर्व तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये तैयारी कब तक पूर्ण हो जानी चाहिए, इसका निर्देश भी इसमें शामिल है। हर चीज पर नजर रखने के साथ ही पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। जिलाधिकारी अपने अपने जिलों की स्थिति का आकलन करें और उसके अनुसार सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण रखी जाएं। आपदा से निपटने को लेकर कार्य योजना बनाई जाए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। इसकी लगातार निगरानी हो और इस पर बेहतर ढंग से कार्य किया जाए। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी संविदा पर बहाल अमीनों का प्रदर्शन जारी है। अमीन राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। उनका आरोप है कि 4 साल सर्वे कराने के बाद सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। साल से अमानत कर रहे संविदा अमीन अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पटना की ये तस्वीर है, जरा देखिए आप। किसी के बदन पर कपड़े नहीं हैं, कपड़े उतारकर नंग धरंग होकर ये सभी अब राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान है उसके बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तापमान 43 डिग्री के पार है, बावजूद देख सकते हैं धूप में किस प्रकार से ये लोग न्याय की उम्मीद में बैठे हुए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि 4 साल से नौकरी कर रहे थे, सरकार ने पहले इन्हें बहाल किया और उसके बाद अब चयन मुक्त कर दिया है। यानी बारी बारी से जिले के जिलाधिकारी जो है पत्र जारी करके इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो अमानत करने वाले अमीन हैं अब जमीन नहीं नाप रहे हैं, बल्कि अब जमीन पर बैठकर गुहार लगा रहे हैं। क्या डिमांड है आपका? मेरा डिमांड यही है कि सबसे पहले जो 13/6/2024 को राजस्व भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह सर के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है कि अमीन को अंचल में अभी जो प्रतिनियुक्त है तो वहां से 15 तारीख से काम नहीं लिया जाए,
सबसे पहले वो लेटर बाहर ले। हम लोग 550 के संख्या में है, हटा दिया गया सबको, सबका सब हटा दिया गया है। मतलब ये लिखा गया है कि अगले आदेश तक आप लोगों को उससे काम नहीं लिया जाएगा। सर्वे काम पूरा हो गया? नहीं हुआ, पूरे बिहार में कई सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाए तब तक रहेंगे, चाहे इसके लिए आत्मदाह क्यों न करना पड़ जाए। कोई अधिकारी मिले? नहीं, कोई तानाशाही ताला मार के बैठे हुए हैं। कार्यालय का ताला बंद कर दिया गया है जी। के पाठक के आने से पहले आप लोग को हटा दिया गया? जी, के पाठक का सर इसमें कोई भूमिका नहीं है। हम लोग जो है 4 वर्षों से नौकरी कर रहे थे और हम लोगों को सर्वे के कार्य के लिए लगभग 6875 पद आया था, जिसमें कानूंगो था, विशेष सर्वेक्षण अमीन था, क्लर्क था, और हमारा जो एक पद था अमीन का, देख लीजिए इनका क्या सबसे बड़ा कैबिनेट का जो बैठक हुआ है 14 को, उसमें क्या किया, सारे पद का एक्सटेंशन करवा लिया गया, लेकिन सिर्फ अमीन को पद को छोड़ दिया गया, यानी कि बाहर का रास्ता दिखाया गया। और सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ अमीन को जो है बाहर किया गया है और बाकी सारे पद अभी हैं। कड़ी धूप में आप लोग किस प्रकार का इम्तिहान दे रहे हैं? हम लोग को जो है जय सिंह के द्वारा जो है लेटर जो है 13 तारीख को जो है जारी किया गया व्हाट्सएप पर, इसीलिए हम लोग उसी के गुहार लगाने डायरेक्टर है ना जय सिंह जी, और बोला गया है कि उन लोग को नौकरी से हटा दिया गया है। कितनी संख्या है आप लोगों की जो हटाया गया? हम लोग की 550 संख्या है, समझे, जिसमें कि उसमें से 56 को पहले हटाया गया था। मतलब काट काट के हटा रहा है हम लोग को, एक बार नहीं हटाया, काट काट के हटाया है। एक तरफ नौकरी का दरवाजा खुल रहा है, सरकार नौकरी का पिटारा खोल रही है, दूसरी तरफ जो पहले से बहाल हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जाहिर है राजस्व विभाग के जो निदेशक हैं उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया, जिस आदेश का पालन करते हुए जिलाधिकारी जो है बारी बारी से सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि इस कड़ी धूप में इम्तिहान देने के लिए समझिए ये लोग पहुंचे हैं कि अब जो परीक्षा लेनी है ले लीजिए, लेकिन हमारी सेवा वापस कर दीजिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना से बड़ी खबर, जहां पर डिप्टी सीएम के आवास ये अमीन पहुंचे हुए थे। सम्राट चौधरी के आवास का घेराव इनकी तरफ से किया गया। संविदा पर नियुक्त अमीनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। स्थायी सेवा की मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। पुलिस ने अमीनों पर हालांकि इस दौरान लाठी चार्ज किया है। तस्वीर देख लीजिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये सभी अमीन अपनी मांगों के साथ कि भाई सरकार उनकी गुहार सुने पहुंचे डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने के लिए। लेकिन देखिए कैसे यहाँ पर इनके ऊपर लाठियां भाजी जाती हैं, चटकाई जाती हैं। महिलाओं की भी मौजूदगी थी। इनका कहना था कि भाई सम्राट चौधरी के आवास तक पहुंचे ताकि आवाज हमारी पहुंच सके, लेकिन आवाज पहुंचने से पहले पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ दिया है, लाठीचार्ज किया गया। बेगूसराय में एक बार फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। छौराही थाना क्षेत्र के एक कंबा गांव में गाय के बछड़े का सिर मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और मंदिर के बगल में बछड़े का सिर मिलने के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। कानो कान ये खबर पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोगों ने जमा होकर बवाल शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन की बड़ी चूक मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय के बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में सरकार रहे न रहे, लेकिन ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तरह से होगा ना, तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि बिहार में सरकार रहे या न रहे। अगर हिंदू के खिलाफ इस तरह से होगा तो हम ही लोग उतरेंगे सड़क, ये नहीं चलेगा। समय बांधी, अभी तक क्या के अरेस्ट किया। स्थिति शांतिपूर्ण है, लोगों ने अपनी बातों को अवगत कराया है। पुलिस प्रशासन उस पर सख्त एवं शीघ्र कार्रवाई जल्दी करके, और स्थिति ठीक है। मेरी आम लोगों से अपील है, जो भी किसी के पास खुश हैं या फिर कोई भी चीज़ कहना चाहें तो स्वागत है। हम लोग कार्रवाई यहाँ से काफी। बड़ी खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां दूसरे दिन भी दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। झड़प के दौरान पथराव और बमबाजी भी की गई। उपद्रवियों ने एक घर को इस दौरान जला दिया। बंगाल के किस्टो नगर गांव के एक समुदाय ने झारखंड के गोपीनाथपुर गांव के लोगों पर पथराव और बमबाजी की। बता दें कि कल भी गोपीनाथपुर गांव में ही गोवंश की कुर्बानी को लेकर बवाल हुआ था और दो समुदाय आपस में उलझ गए, झड़प हुई और आज भी हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आए। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर एसपी प्रभात कुमार और डीडीसी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।